मुझे ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इस साल बड़ी सियासी तब्दीलियां आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि सियासी निज़ाम ही तब्दील हो जाए। इसके अलावा मैं एक और प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि 2022 इलेक्शन का साल भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एस्ट्रोलॉजी के सिलसिले में पाकिस्तान के बारे में 2022 कैसा रहेगा ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान की प्लैनेटरी कंडीशन के मुताबिक पाकिस्तान ल्यू है। पाकिस्तान के पहले घर में सन के साथ मरकरी, वीनस और सैटर्न बैठे हैं। चौथे घर में केतु के साथ जुपिटर मौजूद है। 10वें घर में राहु, 12वें घर में मून इन कैंसर विद मार्स। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि जब भी सन और मून अपने अपने घर में मौजूद हों किसी भी जायके में तो कहा जाता है कि डबल असेंडेंट मजबूत हो गया है। जिंदगी में ट्रांजिटरी सिस्टम में मुश्किलात आती हैं जो पाकिस्तान को भी आई। यहाँ देखना ये होगा कि मजमूई तौर पर प्लैनेटरी कंडीशन कैसी है। अब ये है कि 2022 में कंडीशन ऐसी है कि सैटर्न एक्वेरियस में है, जुपिटर पाइसेस में होगा, राहु टॉरस में होगा, केतु पाकिस्तान के चौथे घर स्कॉर्पियो में होगा। ये प्लैनेटरी कंडीशन बनेगी। और एस्पेक्ट कैसे बन रहे हैं तो आइए देखते हैं कि एस्पेक्ट्स कैसे बन रहे हैं। मार्स और मून के साथ जुपिटर टाई बनाएगा। राहु के साथ कंजंक्ट होगा। ये जो तिहरा कॉम्बिनेशन बन रहा है यानी मून को अगर हम पहला घर बना लें तो मून से ट्राइन जाएगी डायरेक्ट पाकिस्तान के उस जुपिटर को जो केतु के साथ बैठा है। और ये जो ट्रांजिट का जुपिटर है ये भी केतु और जुपिटर और मून और मार्स को ट्राइन देगा। इसलिए मेरे हिसाब से 2022 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल होगा पाकिस्तान के लिए। एस्ट्रोलॉजी में नया साल 22 फरवरी से शुरू होगा। ये जो आजकल 22 फरवरी से पहले वक्त गुजर रहा है ये गुज़िश्ता साल यानी कि 2021 का शुमार होगा एस्ट्रोलॉजी के एतबार से। आपने देखा होगा कि आप जब अपना बुर्ज देखते हैं तो उसकी तारीखें यकुम से नहीं दी गई होती बल्कि इसी एतबार से दी जाती हैं। ये जो 2021 के तसलसल के महीने गुजर रहे हैं यानी 22 फरवरी तक इसमें जुपिटर फाल में है। उसकी वजह से इस पीरियड में कुछ ऐसे फैसले और कुछ ऐसे वाकयात हो सकते हैं जिससे हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो सकती है। हमारे हिसाब से 22 फरवरी तक का वक्त हुकूमत के लिए बहुत क्रिटिकल होगा। 2019 से फरवरी 22 तक का वक्त पूरी दुनिया के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का वक्त रहा है। सैटर्न जो है ये अवाम की नफ्सियात को डील करता है यानी राय अमा का इजहार सेंटर के जरिए पढ़ा जाता है। अगर हम देखें तो 2019 से अब तक दुनिया कानूनी एतबार से, माशी एतबार से, समाजी एतबार से और इलाकाई एतबार से तब्दीलियों में से होकर गुजरी है और इसी को हम रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। 2022 में क्या होने जा रहा है मैं देखता हूं कि 2022 पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साल साबित होने वाला है। इस मुल्क की कायाकल्प हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी। पाकिस्तान का कर्ज जो पाकिस्तान ने आज तक लिया है ये 2022 जो है पाकिस्तान के कर्ज उतारने का साल साबित होगा। या अगर पूरा कर्ज ना भी उतर सका तो इसमें आपको वाज़े तौर पर कमी वाक़ई होती नजर आएगी और ये ऐसी कमी होगी जो कमी महसूस भी होगी। 2022 में पाकिस्तान एक हकीकी नए पाकिस्तान की सिमत गामजन हो जाएगा।
ये जो अभी मैंने कर्ज की बात की, तो कर्ज को एस्ट्रोलॉजी में मार्स से पढ़ा जाता है। ये जो मुस्बत नजरात बन रही हैं और पाकिस्तान के जायचे में मून अपने ही घर में है और मार्स उससे साथ नजर कायम कर रहा है, ये मुझे बता रहा है कि पाकिस्तान अपना कर्ज उतारने की तरफ तेजी से बढ़ेगा। इन मुस्बत नजरात की वजह से पाकिस्तान में एजुकेशन के शोबे में बेहतरी आएगी। जब मैं अब एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो मुझे इशारे मिल रहे हैं कि दूसरे ममालिक इस शोबे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने तालीमी अदारे यहाँ कायम करेंगे। ये जो सितारों की प्लेसमेंट है ज़ोडिक में, तो ये तिजारत और ज़राए मवासलात इसको जो नज़र आ रहे हैं, इससे तिजारत और ज़राए मवासलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। दूसरे ममालिक पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री कायम करेंगे। मुझे ये जो सितारे हैं, ये इशारे दे रहे हैं जिनसे मुझे महसूस होता है कि इस साल दूसरे ममालिक पाकिस्तान को अपनी इमदाद से पुशअप देंगे और अब पाकिस्तान बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। एक और बात वो ये कि बहुत सारे नए ममालिक पाकिस्तान के साथ कैलिब्रेशन में आएंगे। हम ये सोचते हैं कि सीपैक की वजह से जो चीन का प्रोजेक्ट है, मगरिब हमसे नाराज है, लेकिन मुझे ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि मगरिब के बहुत से ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी का इजहार करेंगे। ये जो गल्फ ममालिक हैं और ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वेस्ट में तुर्की और रशिया और अरब कंट्रीज हैं, इजिप्ट है, और वेस्ट एशिया यानी पूरे खित्ते के ममालिक का झुकाव अब पाकिस्तान की तरफ होगा। पाकिस्तान में इस साल बैनुल अक़वामी सियाहत बेतहाशा बढ़ेगी, ट्रैवलिंग में बहुत बेहतरी आएगी। राहु से कंजेक्ट होता है और वो भी जायके के 10वें घर में। जब भी राहु कंजेक्ट होगा कमजोर वीनस के साथ, तो ये सियासी तब्दीलियां लाता है। मुझे ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इस साल बड़ी सियासी तब्दीलियां आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि सियासी निज़ाम ही तब्दील हो जाए। इसके अलावा मैं एक और प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि 2022 इलेक्शन का साल भी हो सकता है। मुझे मिलने वाले इशारों के मुताबिक 2022 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल साबित होगा पाकिस्तान के लिए। कोलैबोरेशंस बढ़ेंगी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंटें आएंगी, ट्रेड बेहतर होगी। इसके अलावा टैक्स का नया निज़ाम आ सकता है। लॉ एंड जस्टिस 2022 में मुख्तलिफ तरीके से होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में लॉ एंड जस्टिस को जुपिटर से देखा जाता है। जुपिटर जब मून से 5वें घर में बगैर किसी नुक्स के आता है तो लॉ एंड जस्टिस में बेहतरी लाता है। जुडिशरी का परवेल करना बहुत जरूरी हो जाता है। आसमानी फल्कियाती जो सितारों की बिछाव है वो ये बता रहा है कि 2022 में नए अखबारात, नए चैनल, नए तालीमी अदारे, यूं कह लें कि जिस शुबे के बारे में भी आप सोचेंगे उनका 2022 में आगाज होगा। फरवरी के बाद ऐसा महसूस होगा कि पाकिस्तान पर जो प्रेशर्स थे वो अब नहीं रहे। मुझे जो इशारे फल्कियात दे रहे हैं उनका कहना है कि 2022 और 2023 पाकिस्तान की तकदीर बदल साल होंगे। ये जो साल है 2023, पाकिस्तान की शारक कश्मीर भी इंशाल्लाह इसमें आज़ाद होगा। बल्कि यूं कह लीजिए कि आपको तश्तरी में रखकर इंडिया आपको ये देगा, ऐसे हालात बनेंगे। और भारत की भी कोशिश होगी कि वो सीपैक के मंसूबे में शामिल हो जाए। पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं बढ़ेगा। इस साल में जंग के इम्कानात नहीं है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इमरान खान जंग का नहीं
मुकालमे का आदमी है। 2022 और 2023 में पाक भारत जंग का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान अब मजबूत से मजबूत तर पाकिस्तान होगा। ये पाकिस्तान की ग्रोथ का साल है। अगर हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो मून का ताल्लुक चूंकि वेस्ट से है, वो ममालिक जो पाकिस्तान से नाराज हैं और मगरिब में हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। वो पाकिस्तान में भारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान से ताउन करेंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान का कर्ज उतारने में दूसरे ममालिक ताउन करेंगे। मार्स जो है वो साउथ को डील करता है, इसलिए साउथ की तरफ पाकिस्तान की ट्रेड में इजाफा होगा। और जैसा कि मैंने कहा, मवासलात भी बेहतर होंगे, इसलिए साउथ की जानिब पाकिस्तान के तैयारों की खासी खपत होने जा रही है। जुपिटर नॉर्थ ईस्ट को डील करता है, यानी चीन, कोरिया, हांगकांग और जापान, और खास तौर पर जापान। ये सारा खिता भी इस साल पाकिस्तान से कोलैबोरेट करेगा। इस साल इम्कान ये है कि बैनुल अक़वामी तिजारत का रुख डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी की तरफ हो जाएगा। नए साल में बैनुल अक़वामी सतह पर जुपिटर इन सेजिटेरियस की वजह से पाकिस्तान, चीन और राहु से कंजक्ट होने और दीगर सात नजरात की वजह से पाकिस्तान और चीन में सियाहत, बैनुल अक़वामी ट्रैवलिंग और तालीम के मैदान में नई राहें खुलेंगी। सितारों की चालों की वजह से मुझे यूं लगता है कि 22 फरवरी 2022 के बाद कोरोना के बायस जिन ममालिक की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगी हुई है, वो पाबंदी अपने खात्मे को पहुंचेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के लिए अगले 2 साल खुशहाली और ग्रोथ के साल साबित हों, अपने एस्ट्रोलॉजर दोस्त रजा सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।